दोस्तों, आज के टॉप 10 का 8वां सीरीज में आपके साथ में शामिल हूं। तो ये शॉर्ट टाइप का 10 महत्वपूर्ण मैंने प्रश्नों को अंकित किया है। मैं पहले बोल करके दे रहा था आपको, लेकिन कुछ मेन थीम को इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि जो बोलता हूं आपको स्पष्ट हो सके, नहीं समझ में आए या नहीं उच्चारण समझ पाए, जिसके चलते मैंने कुछ जो मेन थीम है उसे बोर्ड पर लिख देता हूं। तो आपके पास इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसमें कितने जवाब दे सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलें फिर वे कितना आप जानते हैं और कितना मेरे द्वारा जो है आपको दिया जा रहा है, ये आपको जो है आंकलन करने की आवश्यकता है कि ये आप खुद जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉप 10 के 8वें महत्वपूर्ण कड़ी में, और प्रश्न संख्या 1 पर चल रहा हूं मैं। शुरू किया जाए, चलता हूं। यहां पर जो है प्रश्न जो है हमारा आदिम जनजाति से संबंधित है। कौन से जनजाति से? आदिवासी जनजाति से संबंधित आदिम जनजाति से। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, दो जनजातियों का जो आदिवासी जनजाति जौनसारी और माड़िया मुड़िया, दो महत्वपूर्ण जनजाति को मैंने रखा है। तो जौनसारी किस राज्य से संबंधित है और माड़ी मुड़िया किस राज्य से संबंधित है, ये जल्दी से आप जवाब देंगे। तो जौनसारी उत्तराखंड से और माड़ी मुड़िया छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। स्पष्ट। अब यहां देखिए, चाय की किस्म से दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपके पास जा रहा है कि जो उलंग नामक विश्व का सबसे प्रसिद्ध चाय का जो खेती की जाती है वो कहां से की जाती है? तो इसका सही जवाब है आपके पास में ताइवान से किया जाता है। किस जगह से किया जाता है? ताइवान में जो है ओलांग नामक विश्व प्रसिद्ध चाय की पैदावार की जाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न 3 पर चल रहा हूं। विराटनगर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। क्या है? विराटनगर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह किस देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है? जवाब बोले। इसका सही जवाब है हमारा नेपाल का। कहां का? नेपाल का। स्पष्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 पर मैं चल रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, आपको खुद अंदाजा आ रहा होगा। यहां पर है कि अमरकंटक से निकलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियों को आपको पास में जो है दिया गया ऑप्शन, वो नाम बताना है। तो पहला जो है हमारा नर्मदा और दूसरा सोन है। जैसा कि आप जानते हैं, नर्मदा नदी जो है निकलती है अमरकंटक से और कहां गिरती है? ये हमारा अरब सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? अरब सागर में। और सोन नदी जो है कहां मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा में मिल करके गंगा नदी जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। स्पष्ट हुआ? तो इस प्रकार से यहाँ जो प्रश्न बना, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, और सोन नदी जो गंगा में मिली वो डेल्टा का निर्माण करती है। स्पष्ट। प्रश्न संख्या अब 5 पर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चल रहा हूं। एक परियोजना का नाम दिया हूं, वो परियोजना का नाम क्या है? गंगा कोबाडक। कौन से परियोजना का नाम है? गंगा कोबाडक। ये लिखा हुआ स्पष्ट। तो ये गंगा कोबाडक परियोजना किस देश से संबंधित है? जल्दी से नाम आप बतलाएंगे। जवाब आ गया होगा आपके पास में। मेरा जवाब सुनिए, ये हमारा बांग्लादेश से संबंधित है। गंगा कोबाडक परियोजना बांग्लादेश से संबंधित है। नंबर 6, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान में मैंने 2 राष्ट्रीय उद्यान का लिया है, इसलिए मैं 2 ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और एक के साथ में
2 प्रश्नों का आपके पास में उत्तर मिल जाए और आप ये टॉप 10 में जो है ये 10 से भी कई ज्यादा प्रश्न आप पा सकते हैं। इसलिए मैंने जो है राष्ट्रीय उद्यान राजा जी की बात किया और दाचिगम। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हमारा उत्तरांचल में है। स्पष्ट प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान राजा जी उत्तरांचल में है, तो दाचिगम कहाँ स्थित है? तो यह हमारा जो है कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यह भी प्रश्न आ सकता है कि दाचिगम जम्मू एंड कश्मीर में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजा जी कहाँ का है? इसका सही जवाब आपके पास में रखना होगा और ये उत्तरांचल है। अब चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 पर। फ्लैंडर्स नाम बहुत स्टैंडर्ड है। फ्लैंडर्स प्रदेश की बातें हो रही। फ्लैंडर्स प्रदेश पारस्परिक रूप से किस चीज का उत्पादन करता है? ठीक है, फ्लैंडर्स प्रदेश किस चीज का उत्पादन करता है या किसका उत्पादक है? तो ये जो है महत्वपूर्ण रूप से वस्त्र का उत्पादन करता है। प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि वस्त्रों का उत्पादन इनमें से किनमें होता है? 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप जो है फ्लैंडर्स प्रदेश को मारेंगे सही जवाब। स्पष्ट। अब प्रश्न संख्या 8 पर आ रहे हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया है जितना भी है। डेट्राइट। डेट्राइट जो एक गाड़ी का उद्योग है, ठीक है, वो कौन सा गाड़ी का? ये हमारा मोटर गाड़ी का। कौन सा? मोटर गाड़ी का जो है हमारा ये प्रमुख उद्योग है। या डेट्राइट जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, डेट्राइट से मोटर गाड़ियां निकाली जाती है। इस उद्योग से मोटर गाड़ी बनाया जाता है। स्पष्ट। प्रश्न संख्या 9। वोल्टा। वोल्टा बेसिन कहां अवस्थित है? कौन सा? वोल्टा बेसिन कहां अवस्थित है? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसका सही जवाब है घाना से वोल्टा बेसिन। घाना में वोल्टा बेसिन प्रसिद्ध है। टॉप 10 का 8वां सीरीज में 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आ रहा हूं। वो हमारा प्रश्न क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया का वह देश का नाम बतलाना है। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी एशिया का उस अकेला एकलौता देश का नाम बतलाना है जो स्थल से क्या है? अवरुद्ध है, स्थलों से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब हमारे पास में है लाओस। ठीक है, लाओस ये मुख्य रूप से किनसे? 5 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से अवरुद्ध है? 5 देशों से अवरुद्ध है। ये क्या है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से नंबर 1, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम से में थाईलैंड से, और दक्षिणी पूर्वी में कंबोडिया से। किसमें? दक्षिणी पूर्वी में हमारा जो है कंबोडिया से है। ठीक है, और तीसरा जो है पूरब में वियतनाम से जो है। पूरब में किससे घिरा हुआ है? वियतनाम से। उसके बाद में आप देखें तो उत्तर पश्चिम की बात आ गई, तो उत्तर पश्चिम में जो है यहां पर उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, इस प्रकार से जो है 1 2 3 4 और ये 5 देशों से जो है ये लाओस घिरा हुआ है। इसलिए जो है 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश का नाम क्या है? वो लाओस है। लाओस मुख्य रूप से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और चीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और लाओस की एक जो है क्या है? एक आदर्श वाक्य है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। कौन सा आदर्श वाक्य है? शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एकता और समृद्धि। इस प्रकार से टॉप 10 प्रश्न का जवाब आपके पास मैंने दिया। कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।